गुड इवनिंग टू ऑल। ये हमारी साझेदारी की 6वीं क्लास है और हम आज देखेंगे अपना जो पहले होमवर्क आपको दिया हुआ था उसके आगे का पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अपन इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन जो था आपके लिए होमवर्क में था और आशा करते हैं कि आप सब ने क्वेश्चन कंप्लीट किया होगा। एक बार आप इसको चेक कर लें, जो हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन कराते हैं उससे आप एक बार मैच कर लें। तो क्या दिया हुआ देखेंगे, राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख रुपए एवं 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार है। वर्ष की समाप्ति पर 2017-18 पर लाभ 23,200 रुपये होता है। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दे। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए, मतलब इनका आहरण दिया हुआ है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि का नियोजन खाता तथा साझेदारों की पूंजी खाते तैयार करें। तो हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाते। तो लास्ट क्लास में हमने आपके लिए होमवर्क में दिया हुआ था, इसको अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करेंगे, उसके बाद आगे अपन पूंजी खाते तैयार करते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता अपन यहीं पर तैयार कर लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ पर विवरण, राशि, विवरण, राशि। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, लाभ का शेष। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका वर्ष का लाभ कितना था, 23,200 रुपये। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे 23, नीचे लाए 23,200 रुपये। ठीक, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला दिया हुआ है उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो जब लाभ अपना बचेगा, विभाजन योग्य लाभ, उसको अपन बांटेंगे। पहले क्या देख लें कि इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दे है। तो हम पहले क्या कर दें, वेतन साझेदारी फर्म के लिए खर्च है, तो हम डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर वेतन। तो यहाँ पर शिखा को वेतन 5,000 रुपये प्रति माह, 5,000 गुण दिया 12, एक महीने का 5,000, तो एक साल का कितना आएगा, 60,000। ठीक है, वेतन कितना आ जाएगा एक साल का, 60,000। पूंजी पर ब्याज कितना है, 10%। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में पूंजी पर ब्याज, लेस कर देंगे। कौन कौन है साझेदार, राखी और शिखा। शिखा
यहाँ पर निकाल लेते हैं पूंजी पर ब्याज। गणना कार्य नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज निकाल, पूंजी पर ब्याज। राखी, राखी की पूंजी देखो कितनी दी है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का कितना परसेंट है, 10%। यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख गुण गए 10/100, कितना आएगा आपका, 0 0 कैंसिल, 20,000 रुपए। शिखा, शिखा की पूंजी कितनी दी है, 3 लाख। तो 3 लाख का 10%, इसमें भी 10 गुण दिया 10/100, इसमें भी कितना कर देंगे अपन, 3 लाख का 10%, तो 10/100 का गुणा करेंगे। 0 0 कैंसिल आपका यहाँ पर भी, तो कितना बचेगा, 30,000। यहाँ लिख देंगे राखी की पूंजी पर ब्याज कितना है, 20,000, और शिखा की 30,000। टोटल कितना आ जाएगा, 50,000। पूंजी पर ब्याज दिया है, आहरण पर कोई ब्याज नहीं, ठीक है, आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं दिया है। तो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। डेबिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कितना है, 1,10,000। 1,10,000 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर आपका 23,200। 1,10,000 इसमें से माइनस कर देंगे 23,200, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, देखते हैं। यहाँ 0 0 8 6 8, ये हानि आ गई, ठीक है, खर्चे ज्यादा हैं इनके और लाभ कम है, तो 86,800 रुपए की क्या हो गई, हानि। अब 86,800 रुपए की हानि को हमें साझेदारों की पूंजी के अनुपात में बांटना है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हमें यहाँ पर तीसरा ले लेंगे आपका पॉइंट गणनाकार का, यहाँ लिखेंगे पूंजी अनुपात। राखी और शिखा, हमने आर और एस लिख दिया, आर फॉर राखी, एस फॉर शिखा। अब राखी की पूंजी कितनी है, देखो 2 लाख रुपए, तो यहां पर कितना लिखेंगे अपन, 2 लाख। शिखा की पूंजी कितनी है, 3 लाख, तो कितना लिख देंगे, 3 लाख। 5 जीरो तीनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 5। अब बचेगा कितना, 2:3, ये आ गया आपका पूंजी के अनुपात, 2:3। अब जो हानि है 86,800, इसको हम 2:3 मतलब पूंजी के अनुपात में इसको बांट देंगे। तो यहां पर पॉइंट नंबर कौन सा है आपका, चौथा, एक गणना कार्य का हानि 86,000, कितनी हानि, 86,800, इसको हम 2:3 में बांटेंगे। 2 और 3 कितना होगा, 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। 86,800 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17×5 कितना बचा, 1, 5 3 15, फिर कितना बचा, 3, तो 5 का 30 है, 0। 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 0, 12, 6 और 1 7, 17 दूनी 34। 3 का गुणा कर देंगे तो 0, 18, 3 का 9 और 1 10, फिर 21 और 1 22, 3 2 5। तो एक व्यक्ति राखी की पूंजी जो हानि है उसका हिस्सा कितना है, 34,720, और शिखा की हानि का हिस्सा कितना है, 52,080। हानि है तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, जहाँ कम पड़ता है उस साइड लिख देते हैं हानि, और डैश करके लिखेंगे राखी। दूसरा कौन है, शिखा। पहले का कितना है, 34,720, दूसरे का कितना है, 52,080। टोटल आ जाएगा आपका 86,800, और इन दोनों का टोटल लिख देंगे अपन यहाँ पर 1,10,000। ठीक,
तो इस तरीके से आपका लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट हुआ है, जो हमने आपको होमवर्क दिया था। आप एक बार चेक कर लेंगे आपने क्या किया हुआ है और यहाँ पर हमने क्या किया है। ठीक है, मैक्सिमम हमें लगता है कितने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपने सवाल सही किया होगा। हम इसके आगे का पोर्शन और देखते हैं, पूंजी खाते कैसे तैयार करना है। ठीक है, उसको और अपन तैयार करते हैं, आप उसका भी आंसर मैच करेंगे। जब सवाल में कुछ नहीं लिखा होता है तो हम पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर तैयार करते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी खाते। ठीक है, साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते, अपन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। यहाँ पर विवरण का कॉलम, ये आपका राखी, राखी, शिखा, विवरण का कॉलम, राखी, शिखा। ठीक है, ये अपन ने कॉलम तैयार कर दिया। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष। हमने आपको बताया था ना, डेबिट साइड होता है और ये वाला क्रेडिट साइड। साझेदारों को जो कुछ देना हम सब क्रेडिट में लिखेंगे, और साझेदारों से जो कुछ लेना हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पूंजी का शेष लिख देते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे शेष, इसका 2 लाख रुपए है और इसका 3 लाख। पूंजी का शेष लिख दिया। अब साझेदारों को देना क्या क्या है वो देखेंगे अपन यहाँ पर। तो पीछे देखेंगे क्या दिया है, हमें साझेदारों को शिखा को वेतन देना है और साझेदारों को पूंजी पर ब्याज। तो पहले हम वेतन दे देते हैं शिखा के लिए, तो यहाँ पर वेतन लिखेंगे, कितना देना है शिखा को, 60,000। और क्या देना है, पूंजी पर ब्याज, तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, पूंजी पर ब्याज। इसको कितना देना है, 20,000, और शिखा को कितना देना है, 30,000, पूंजी पर ब्याज। साझेदारों से जो कुछ लेना होता है वो हम सब कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। और लेने वाली 3 चीजें होती हैं, एक तो आहरण, दूसरा आहरण पर ब्याज, और तीसरा यदि हानि हुई है तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें दी हैं, आहरण दिया है और हानि दी। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखेंगे, हमें हानि का पैसा कितना लेना है, 34,720 और 52,080। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेबिट में, क्योंकि लेना है। लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने लाभ हानि नियोजन खाता। तो कितना अपन को लेना है, देखो ये है 34,720 और 52,080। यहां पर अपन लिखेंगे 34,720, 52,080। ठीक, और क्या लेना है, आहरण का पैसा, तो डेबिट में लिखेंगे आहरण, आहरण का भी पैसा लेना है। कितना लेना है आहरण देखेंगे, तो राखी ने 7,000 रुपये निकाले और 7,000 10,000 रुपये किसने निकाले, शिखा ने। आहरण का पैसा लेना तो डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पर 7,000 और यहाँ पर कितना, 10,000।
अब सवाल में कुछ भी नहीं दिया, हमें क्रेडिट का टोटल करना है क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है, और क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे। इसका टोटल 2,20,000, इसका टोटल आ जाएगा 3,90,000। तो पहला यहां पर अपन क्या कर लेंगे, 2,20,000 में से राखी के टोटल क्रेडिट में से माइनस करेंगे हम डेबिट का कितना, इनका टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 41,720। कितना माइनस करेंगे 41,720, तो कितना बचेगा शेष 0, 8, 2, 8, 11, 1,78,280। तो डेबिट में लिखेंगे शेष नीचे ले गए 1,78,280। एस है ना, टोटल कितना आ जाएगा 2,20,000। ऐसे हम सेकंड वाले का भी निकालेंगे, दूसरे का मतलब शिखा का कितना है क्रेडिट का टोटल 3,90,000, और क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे, डेबिट का टोटल कितना है 62,080। 62,080 इसको हम माइनस करें, 0, 2, 9, 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 2, ये चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर। हेलो, चल तो देखिए यहाँ पर आपका 3,90,000 में सबने डेबिट का टोटल माइनस किया 62,080, तो कितना बचा 3,27,920। यहाँ डेबिट में लिख देंगे, शेष नीचे ले गए 3,27,920, टोटल आ जाएगा 3,90,000। तो ये आपका पूंजी का शेष, पूंजी खातों का शेष भी निकल आया। यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे इसको नोट कर पाए बाद में, या फिर पीडीएफ से भी आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। चल तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां। बाकी के 19 क्वेश्चन हम आपको अभी तक करा चुके हैं। ये 20वां क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट चैप्टर का है, साझेदारी का पहला चैप्टर है, और वैसे आप नंबर में देखेंगे तो दूसरे नंबर का चैप्टर है, साझेदारी जहां स्टार्ट हुई। तो आवासा आपस में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 4,000, 2,780 व 1,590 रुपए है। लाभ बांटने से पूर्व वह 250 रुपया एवं 200 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने के अधिकारी। इनको देखो मासिक वेतन ही मिलता है, वार्षिक वेतन मिलता है कितना 250 और 200 रुपये प्रति वर्ष। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष ब्याज देना होगा, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। शुद्ध बांटने योग्य लाभ के प्रथम 1,000 रुपए में से 40% आके, 35% बाके, 25% साके होंगे। मतलब अब इस बार हमें लाभ बांटने के लिए कंडीशन दी हुई है, हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, है ना। क्या कंडीशन, शेष लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन देने के बाद, लाइन महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। क्या लिखा है, लाभ जो है वो साझेदारों का वेतन देने के बाद है। इसका मतलब ये है कि जब आप लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करेंगे तो उसमें साझेदारों का वेतन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि
वेतन में से लाभ घटाए, लाभ में से वेतन घटा चुके हैं, है ना, लाभ में से क्या घटा चुके हैं, वेतन ऑलरेडी घट चुका है, तो अब नहीं लिखा जाएगा। किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, अभी पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया, इसलिए लाभ हानि नियोजन खाते में हम सिर्फ पूंजी पर ब्याज ही लिखेंगे, ये चीज महत्वपूर्ण। प्रत्येक साझेदार वेतन व लाभ व ब्याज के संबंध में 800 रुपए निकालते हैं। ठीक, हर साझेदार ने आहरण के रूप में कितना पैसा निकाला है, 800 रुपए निकाले हैं। हमें क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाते तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर लेते हैं यहां पर। ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है लाभ हानि नियोजन खाते का। लाभ हानि नियोजन खाता, क्या है आपका लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ पर विवरण, राशि, विवरण और राशि, है ना। लाभ हानि नियोजन खाते में जैसे कि हमारा नियम है कि सबसे पहले हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं, लाभ का शेष। यदि हानि है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन लाभ दिया हुआ तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में लिख देंगे, शेष नीचे लाए, कितना लाभ दिया हुआ हम उसको लिखेंगे। तो देखो अपने पास लाभ कितना है, 2317 रुपए, ये दिया हुआ है लाभ 2317, इसको हम लिखेंगे 2317। ठीक, अब क्या करना है, पूंजी पर ब्याज है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज। कैश कर देंगे, कितने साझेदार हैं, आ, पा और सा, तीनों की पूंजी पर ब्याज लगाना। यहां पर हम ले लेते हैं नंबर 1, गणनाकार पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, देखो तो आ का निकाल लेते हैं सबसे पहले। आ की पूंजी देखो कितनी दी हुई है, आ की पूंजी दी हुई है आपकी 4000। यहाँ पर 4000 का 5%, गुण दिया 5/100, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये। आ की पूंजी पर ब्याज कितना आ गया, 200। ऐसी बाकी पूंजी पर निकालेंगे। ठीक, बाकी पूंजी कितनी दी हुई है, 2780, बाकी पूंजी है 2780, इसका 5%, 5/100, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे अपन, तो 139 रुपये। कितना आ जाएगा, 139 रुपये। सा की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, सा की पूंजी कितनी है, 1590। यहाँ पर सा की पूंजी है 1590, इसका 5%, 5/100, इसका निकाल लेंगे, इसका आ रहा है 79 रुपये 50 पैसे। कितना आ रहा है, 79 रुपये 50 पैसे। हम इसको राउंड अप करेंगे, राउंड फिगर में लिखेंगे, राउंड फिगर मतलब पूर्णांक में लिखेंगे। यदि दशमलव के बाद 50 पैसे से कम है तो उसको हम छोड़ देते हैं, और दशमलव के बाद 50 पैसा या उससे ज्यादा होता है तो हम उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो आपका 79 रुपये 50 पैसे है, इसको हम क्या लिख देंगे, 80 रुपए, राउंड अप करके, क्योंकि 0.50 पैसा है तो इसको हम 1 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। कितना कर देंगे, 80 रुपए। तो यहाँ पर लिख देंगे पूंजी पर ब्याज, पहले का कितना है, 200। ठीक, दूसरे का कितना है, 139,
और तीसरे का कितना है आपका 80 रुपये। इनका टोटल कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 11 419 रुपये टोटल पूंजी पर ब्याज हो गया। और क्या है सवाल में, वेतन वगैरह देना नहीं है क्योंकि लाभ जो है वो वेतन देने के बाद है। अब तो हमें सिर्फ लाभ का विभाजन करना है, तो क्रेडिट का टोटल करेंगे 2317, उसमें से डेबिट का माइनस कर देंगे हम 419। 2317 में से 419 रुपये माइनस करेंगे तो कितना लाभ बचेगा, 1898 रुपये आपके पास शेष बचे। कितना बचा, 1898 रुपये। अब इस सवाल में एक महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसको हमें पूरा करना है, तो हम यहाँ पर रफ काम में करेंगे। इस साइड हम रफ काम में ले लेते हैं कि हमारे पास देखो एक कुल लाभ है, कितना है 1898 रुपये लाभ दिया है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि शेष यहाँ पर देखो शुद्ध बांटने योग्य लाभ के प्रथम 1000 रुपये में से आ को 40%, बा को 35% और सा को 25% मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा बांटने योग्य लाभ कितना है 1898। तो हम पहला जो है 1898 में से हम कितना निकाल लेंगे 1000, ठीक है 1000 रुपये निकालेंगे। और इस 1000 रुपये को हम यहाँ पर 1000 रुपये को हम बांटेंगे 40, 35 और 25% में बांटना है। इन सबका टोटल कितना होगा 100। आ को 40% मिलना है, बा को 35% मिलना है और सा को 25%। इनका टोटल कितना हुआ 100। यहाँ डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे 1000 के, गुणा कर देंगे हम पहले का, आ को कितना मिलेगा 400, आ को 400 1000 में से, बा को 350, 35 का गुणा कर देंगे 10 में तो 350, 25 का गुणा करेंगे तो सा का आ जाएगा कितना 250। ये आ गया आ बा सा तीनों के हिस्से आ गए। अब हमारे पास टोटल थे 1898, मतलब 1898, जिसमें से हमने कितने निकाल लिए 1000। तो शेष कितने बचे, यहाँ पर लिख देंगे 898, ये शेष है। तो दूसरा पॉइंट जो शेष बचा हुआ है 898, शेष कितना बचा है 898। उन्होंने बोला जो शेष है उसको बराबर बराबर बांटना है। तो कितने साझेदार हैं 3, तीनों में हम बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब 1:1 में बांटा जाएगा। तो यहां पर हम लेंगे गुण दिए गए 1:1:1 बटे 3, 3 का भाग दे दो, ठीक, इसमें अपन भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर कितना बचा अपने पास 2, मतलब 29 हो गए, 3 नाम 27। अब कितना बचा यहाँ पर, फिर 2 बचा, 28 हो गए, तो 3 नाम 27, 0.1 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव रखा तो कितने हो गए 10, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9। 1 का गुणा करेंगे सब में बराबर बराबर है तो कितना आएगा 199.3, फिर 199.3, फिर 199.3। आ बा और सा, ये 3 लोगों का आ गया, आ बा और सा। हम क्या करेंगे पूर्णांक में, तो यहाँ पर 0.33 तो सबका हमने बताया नियम कि दशमलव के बाद यदि 50 पैसे हैं, ये 50 पैसे से कम है तो छोड़ दिया जाता है, और दशमलव के बाद 50 पैसा या उससे ज्यादा है तो हम 1 रुपए में परिवर्तित कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे अगली संख्या में। तो यहाँ पर सबके दशमलव के बाद 50 पैसे से कम है, तो यदि हम सबका छोड़ देंगे पैसा तो हमारे आंसर में 1 रुपए का डिफरेंस आएगा। इसलिए हम किसी एक व्यक्ति का पैसा 1 रुपए बढ़ा देंगे, बाकी सबका छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला है ना
199.33 आ, हम इसको 200 रुपये कर देते हैं, ठीक, बाकी सबका 199 रखेंगे। तो यहाँ पर आ का जो है हम पूर्णांक में कर देते हैं और यहाँ पर कितना कर देंगे 200, बाकी सबका कितना आ जाएगा, इसका 199 और इसका भी, सा का भी 199, अपन ने ऐसा ले लिया। अब हानि है तो लाभ है तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे लाभ, डैश कर देंगे, 3 लोगों को मिलना है, आ को, पा को और सा को, ठीक। आ को मिलेगा यहाँ पर आ, पा और सा। तो देखो आ को पहले 1000 में से कितने मिलना थे, 400, पा को कितना मिलना था 350, सा को कितना मिलना था 250, वो अपने लिख दिए। और क्या मिलना था, बाकी का जो शेष था उसमें से आ को मिलना थे 200, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 200, तो इसका कितना आ जाएगा टोटल 600। पा को शेष में से कितना मिलना था 199, तो यहाँ पर 199 लिख देंगे, बराबर इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 549। सा, इसको भी अपन को दूसरी बार में कितना देना है 199, तो प्लस करेंगे 199, बराबर यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 449। इनका टोटल करेंगे तो 898, 1898, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1898, जो अपना टोटल लाभ 1000, सॉरी यहाँ पर आएगा कितना 400, 350, 250, तो इसका आया 1000। यहाँ टोटल करके देखते हैं कितना 8, 9 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 1, 15, कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते अपन यहाँ पर। तो पहले 1000 रुपये निकाले यहाँ पर, तो कितना आ गया 1000 को अपन ने डिवाइड किया 40, 35 और 25 के रेशियो में, तो इसका आएगा कितना 400, फिर कितना आएगा 350 और फिर कितना आएगा 250, ऐसे इनका टोटल कितना हो गया 1000, ठीक। फिर दूसरा यहाँ पर 199, 199, इनका टोटल बस करके देख लेंगे, इसका 600, 4 और 2 6, 3, तो यहाँ पर आएगा 4, 1, 5, 549, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, 3, 1, 4, 449, 1000 यहाँ का टोटल हो गया और लगभग 600 जी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ एक बार फिर से चेक करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर 299 है, 299 कितना है 3, 3, 3 दूनी 6, फिर कितना बचे यहाँ पर 2, तो 3 नाम 27, 3 नाम 27.2, यहाँ पर 299, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले वाले को 300, इसको क्या करेंगे अपन 299, इसको भी कितना करेंगे 299, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, फिर से लिख देते हमें यहाँ पर, ये आएगा 299, 299, 299, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर 300 आ जाएगा राउंड फिगर में, यहाँ पर 299, यहाँ पर भी 200, तो यहाँ 300, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, तो पहले वाले का जो है वो टोटल कितना आएगा 700, दूसरे में 299 प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, 649, इसमें 299 सा में प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6, यहाँ पर कितना था 5, 649, यहाँ पर 4 और 1 5, 549, ये आ गया टोटल कितना आ जाएगा 1898।
98 और यहाँ का टोटल 2317। तो इस सवाल में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लाभ था इसको दो भागों में बांटना था। दो भागों में कैसे? आपका लाभ कितना था? 1898। तो ने बोला 1898 को प्रथम 1000 रुपए, मतलब 1898 में से पहले 1000 रुपए निकाले। तो देखो अपन ने निकाला ना 1898 में से 1000, और 1000 को ने बोला आ को मिलेगा 40%, बा को मिलेगा 35% और सा को मिलेगा 25%। तो हमने लिख दिया 40, 35 और 25, और टोटल कितना हो गया इनका 100। तो 100 से हमने 2 जीरो काट दिए, 10 का गुणा किया 40 में तो 400 आ गया, 35 में 10 का गुणा किया तो 350, 25 में 10 का गुणा किया तो 250। और उन्होंने बोला जो शेष है उसको बराबर बराबर बांटना है। तो हमारा टोटल लाभ कितना था? 1898। निकाल कितना लिया? 1000 रुपए। तो शेष कितना बचा? 898। 898 शेष को यहां पर अपन लिख रहे हैं, शेष 898, इसको तीनों साझेदारों में बराबर बराबर बांटना है। 3 साझेदार हैं तो 1:1:1 होगा। ये लिख दिया हमने 1:1:1। बटे में कितना आएगा? 3। 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, 2 आया, फिर कितने हो गए? 29, 3 नाम 27, फिर 28 हो गए, तो 3 नाम 27, 1 बचा तो 0.33 बार भाग गए। 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 299.33। फिर 1 का गुणा किया 299.33, फिर 1 का गुणा किया 299.33। अनुला दशमलव के बाद यदि 50 पैसे से कम है तो छोड़ दो, और 50 पैसा या उससे ज्यादा है तो 1 रुपए में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यदि हम तीनों का 0.33 छोड़ देंगे तो हमारे आंसर में 1 रुपए की कमी आ जाएगी। इसलिए हमने पहले वाले का 1 रुपए बढ़ा दिया, 299.33 को हमने 300 रुपए लिख दिया, और बाकी के दोनों का आ और बा का 299 ही रहने दिया। इस तरीके से हमने बता दिया कि पहली बार में आ को कितना मिल रहा है? 400, दूसरी बार में कितना मिला? 300, टोटल कितना मिला? 700। बा को पहली बार में कितना मिला? 350, दूसरी बार में कितना मिला? 299, टोटल 649। सा को पहली बार में कितना मिला? 250, दूसरी बार में कितना मिला? 299, टोटल कितना हुआ? 549। ऐसे करके टोटल लाभ कितना बांट दिया हमने? 1898, और लाभ हानि नियोजन खाते का योग भी दोनों साइड का बराबर आ गया 2327 रुपए। ये हमारा लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट हुआ। अब इसी सवाल का हम बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। फिर से सवाल में कुछ नहीं लिखा है कि किस विधि से बनाना है, इसलिए यहां पर भी हम कौन सी विधि को अपनाएंगे? साझेदारों की परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। कौन सी विधि अपनाएंगे? साझेदारों की परिवर्तनशील पूंजी पद्धति को अपनाया जाएगा। तो यहां पर हम तैयार करते हैं साझेदारों की पूंजी खाते। आ, वा और सा, ये विवरण का कॉलम है। यहां पर भी क्या लिखेंगे अपन? आ, वा और सा, ये विवरण का कॉलम। हेडिंग डाल देंगे साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। पूंजी खाते के लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट होता है, राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट। हमने जैसे आपको बताया कि साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में लिखेंगे, साझेदारों से जो कुछ लेना सब कहाँ लिखेंगे? हम डेबिट साइड। तो सबसे पहले पूंजी का शेष लिख देते हैं, क्रेडिट में लिखेंगे हम पूंजी का शेष। शेष कितना है पूंजी का शेष? तो देखो यहां पर देखा, पहले वाले का 4000, दूसरे का 2780 और तीसरे का 1590। यहां लिख देंगे हम शेष। पहले का कितना है? 4000, दूसरे का 2780 और तीसरे का 1590। अब साझेदारों का हमें और क्या देना है? पूंजी पर ब्याज देना है।
तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। देना है जो कुछ वो सब क्रेडिट में आएगा और लेना है वो सब कहाँ आएगा, डेबिट में। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिख देते हैं, पूंजी पर ब्याज देना है, पूंजी पर ब्याज जो हम निकाल चुके हैं। ठीक, देखो ये लिखा हुआ है 200 रुपये, 139 और 80 रुपये, ये लिखेंगे हम। तो पहले आ को कितना देना है 200, बा को 139 और सा को कितना देना है 80। और क्या देना है, लाभ का पैसा, लाभ हुआ था तो लाभ देना है। आ को कितना है 700 रुपये, बा को 649 और सा को 549, लिख देंगे। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन, इसको 700 आ को, बा को 649 और सा को 500, अपन को क्या देना है, लाभ। और देखो क्या है, बस आहरण देख लो क्या आहरण है। सवाल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक साझेदार ने वेतन, लाभ और ब्याज के संबंध में 800 रुपये निकाले थे। ठीक, तो 800 रुपये आहरण का हमें पैसा लेना है प्रत्येक साझेदार से, लेना है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट का। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे आहरण। आने कितना निकाला 800, बाने कितना निकाला 800 और साने कितना निकाला 800। ठीक, आहरण पर आहरण लेना है, आहरण पर ब्याज नहीं है। अब हम टोटल करेंगे, पहले का टोटल 4900, बा का टोटल यहां पर 18, ₹3568, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 9, 23, 12, 2219। डेबिट में 800 रुपये दिए हैं, सब में से 800 रुपये घटाना है आहरण के, और बाकी का हम लिख देंगे शेष नीचे ले गए। ठीक है, क्या लिखेंगे, शेष नीचे ले गए। तो 4900 में से आके 800 रुपये आहरण का हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 4100। तो यहाँ लिखेंगे शेष 4100, टोटल टोटल आएगा 4900। बाका 3568 में से 800 रुपये आहरण के हम घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2768। टोटल कितना आ जाएगा 3500, 2219 में से कितना माइनस करेंगे अपन 800, तो कितना बचेगा 2219, तो 1419 रुपये। टोटल कितना आएगा 2200। तो ये भी आपका सवाल कंप्लीट हुआ है। इसमें भी अपन नोट डालेंगे, एक नोट, गणना निकटतम रुपए में की गई है। ठीक है, गणना निकटतम रुपए में की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया ना कि हमने दशमलव के बाद 50 पैसे से कम था तो छोड़ दिया, और 50 पैसा या उससे ज्यादा था हमने 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं गणना निकटतम रुपए में की गई। तो आगे का सवाल देखते हैं हम अगला। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, और आर एस तथा एच एक व्यापार में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000, 5,000 थी, जिस पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना है, एवं एच 5 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात, एक सेकंड, इस सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है। अपन ने वेतन यहाँ पर दिया ना, प्रतिवर्ष वेतन 250 और 200 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने के अधिकारी हैं। वेतन
हमने लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा है, लेकिन आहरण उसके पूंजी खाते में आएगा। एक बार फिर से यहां पर हम वेतन और लिख देते हैं डेबिट में। ठीक, वेतन का पैसा इनको देना है, सॉरी देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में वेतन। तो पहले वाले को कितना देना है, बा को 250 और सा को 200 रुपए। बा को देना है 250 और सा को कितना देना है, 200 रुपए। बा को 250, सा को 200 रुपए। अब यहाँ का टोटल चेंज हो जाएगा, पहले वाले का तो वही रहेगा, आ का बा का चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना होगा 8, 11, 1 और 3, 5, 3, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,818 रुपये। कितना आएगा 3,818। वेतन के बढ़ गए 250। तो यहाँ से हम इसमें से माइनस करेंगे 800 रुपये 3,818 में से। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3,018। यहाँ पर 3,818। इसमें भी 200 रुपये जुड़ जाएंगे तो 2,200 की जगह कितने हो जाएंगे 2,400 रुपये। 2,400 रुपये में से 200 800 रुपये आहरण के माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, पर अपन कर दो 800 माइनस कर देंगे अपने यहाँ तो 1,619 रुपये। टोटल कितना आ जाएगा 2,400। ये छोटी सी मिस्टेक थी, भूल गया। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि साझेदारों को वेतन जो है लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आएगा, क्योंकि वेतन जो है लाभ जो है वो वेतन घटाने के बाद दिया है इसलिए। लेकिन पूंजी खाते में तो आएगा, पूंजी खाते में हमें लिखना है। तो वेतन का पैसा देना है इसलिए अपन ने कहा लिखा हुआ है क्रेडिट में, बा और सा को देना है। चल अब देखते हैं अपन आगे 21वां सवाल, ये अपन पढ़ चुके थे है ना, कि RSH 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000, 5,000 थी, जिस पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना है। H 5 रुपए प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी, इसी को पढ़ के हमें याद आया था पिछले क्वेश्चन। ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ के प्रथम 1,000 रुपए RS तथा H में 9:7:4 के अनुपात में और अगले 1,000 रुपए 6:9:6:5 के अनुपात में और शेष तीनों में बराबर विभाजित करना है। मतलब पिछले क्वेश्चन में लाभ को अपन ने 2 हिस्सों में बांटा था और इस क्वेश्चन में हमें लाभ को 3 हिस्सों में बांटना है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ ब्याज तथा वेतन काटने के पूर्व 4,500 रुपए था। आपको लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाते तैयार करना है। तो हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, यहाँ पर विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक, सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे लाभ। लाभ कितना दिया है 4,500, अपन ने लिख दिया लाभ 4,500 रुपए। अब क्या है, हमें क्या देना है, देखो पूंजी पर ब्याज देना है कितना 4%। तो यहां निकाल लेंगे हम पूंजी पर ब्याज। ब्याज कितने साझेदार, 3, RSH, 3 साझेदार RS और H। यहाँ रफ काम गणना कार्य करेंगे आप। नंबर 1 पूंजी पर ब्याज 4%, R की पूंजी, S की पूंजी और H की। कितनी है पूंजी
20,000, 10,000 और 5,000 यहाँ लिख देंगे हम। 20,000, 10,000, 5,000। 20,000 का 5% गुण दिया 5/100। 10,000 का 5% गुण दिया 5/100। और 5,000 का 5% तो गुण दिया 5/5% निकालना है। सब में 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1,000। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कितना आएगा 500 रुपये। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कितना आ जाएगा 250। पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में। पहले का 1,000, दूसरे का 500, तीसरे का 250, टोटल कितना आएगा 1,700 पूंजी पर ब्याज। और क्या है सवाल में, यहां पर लिखा था एच 5 रुपए प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी। तो एच को क्या देना वेतन। और लाभ कैसा दिया हुआ है, लाभ ब्याज व वेतन काटने के पूर्व है, मतलब आपका वेतन अभी नहीं काटा गया है लाभ में से, तो हमें लाभ हानि नियोजन खाते में लिखना है। तो लिखेंगे अपन एच को वेतन कितना लिखेंगे 500। एच को वेतन हो गया। और क्या है सवाल में, बस अब कुछ नहीं दिया, अब सिर्फ हमें क्या करना है लाभ का विभाजन करना है। तो पहले लाभ निकाल लें। इनका टोटल 4,500। 4,500 में से हम डेबिट का कितना 2,250 रुपए घटा दें। 4,500 में से डेबिट की खर्ची घटा दी हमने, तो कितना बचा आपका 0, 5, 2, 2। शेष कितना बचा 2,250 रुपये। जो विभाजन योग्य लाभ है वो कितना बचा आपका 2,250 रुपये बचा। इस लाभ को हमें बांटना है 3 साझेदारों। देख लेते हैं यहाँ पर 5 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर ब्याज 4% दिया हुआ है। कितने परसेंट है 4। तो यहाँ पर हम पूंजी पर ब्याज 5% निकाला था, वो गलत है, 4% निकालना। तो गुण दिया 4/100, यहाँ पर भी 4/100, यहाँ पर भी 4/100। तो यहाँ पर आएगा 800 रुपये। फिर से यहाँ पर मिस्टेक बार धारेंगे अपन इसके लिए। चार परसेंट निकालना, तो पहले का कितना आ जाएगा 800 रुपये, दूसरे का आ जाएगा 400 रुपये, और तीसरे का आ जाएगा 200 रुपये। कितना आएगा यहाँ पर भी शुरुआत में अपन देख लेते हैं, उतार दें। का 800 है, आर का ब्याज का है 400 रुपये, इसका 200, टोटल कितना आ जाएगा 14। तो अब आपका लाभ जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। अपन कितना घटाना है 4500 में से हम 1900 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे 1900। तो 0, 0, 9, 15, 2600 रुपये बचा। लाभ कितना बचा 2600। इस 2600 में से अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा, तो प्रथम 1,000 रुपये लाभ के 2600 में से पहले 1,000 को हमें किस अनुपात में बांटना है, ये लिखें प्रथम 1,000 रुपये, जी लिखे प्रथम 1,000 रुपये 974 के अनुपात में। तो इसको 974 के अनुपात में बांट। फिर दूसरे 1,000 रुपये, द्वितीय 1,000 रुपये, इसको बांटने का अनुपात कितना है, पहले का तो ये है 974, दूसरे का 965, इसको बांटेंगे अपन 9:6:5। और तीसरा जो शेष बचा, तीसरा जो शेष है, टोटल कितने थे 2600, 26 में से 1,000 और 1,000, टोटल कितने निकल गए 2,000। तो अब कितना बचा शेष 600 रुपये, इस शेष है 600। तो इस 600 को बराबर बराबर बांटना है, मतलब 1:1:1। ठीक, पहले का अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 और 7
16 4 20, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 50 बार, 9 पना 45, ठीक, 450, 7 पना 35, 350 और 5 चौको 20, 200 रुपये, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना इतना आपको मिलेगा, 450, 350 और 200 रुपये। फिर इस वाले नीचे वाले में सेकंड 1000 को बांटेंगे तो कितना आएगा इनका टोटल 20, और 20 25 100, ये भी 50 बार कटेगा, 9 पना 45, 450, 6 पंचे 30, 300 और 55 25, 250। दूसरी बार में इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीसरे में बराबर बराबर करना है तो 1 और 1, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 200 रुपये मिलेंगे, 200 आर को, 200 एस को और 200 एच को। ये निकाला, यहाँ पर लिखेंगे अपन लाभ डेबिट में एस करके आर एस एच। पहले वाले में आर को कितना मिलना है 450, ठीक, और एस को कितना मिलना है 350, एच को कितना मिलना है आपको पहले वाले में कितना मिलना 450, इसको 350 और दूसरे को कितना मिलना है 200 रुपये। दूसरे वाले में कितना मिलना है आर को 450, एस को 300 और एच को 250। फिर प्लस तीसरी बार में सबको बराबर मिलना है 200 रुपये, 200 200 और 200, ठीक, तीनों का टोटल करके लिख देंगे 450 450 900 और 200 कितना हो जाएगा 1100 आर को टोटल मिलना है लाभ। ऐसे एस का 3 दूनी 6 2 8 और 50 तो 850 मिलेगा, इसको 2 4 6 650 मिलेगा। अब दोनों का टोटल बराबर कर देंगे कितना 4500। ये आपका क्या बना लाभ हानि नियोजन खाता। पूंजी खाते तैयार कर लेते अपन जल्दी से। आर एस एच, आर एस एच, ये विवरण का कॉलम है और ये भी विवरण। साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते, साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में और लेना तो डेबिट में। सबसे पहले हम पूंजी का शेष लिख देंगे क्रेडिट में। पूंजी का शेष देखो कितना है 20,000, 10,000, 5,000, यहाँ लिख देंगे 20,000, 10,000, 5,000। और क्या देना है तो यहाँ लिख देंगे अपन पूंजी पर ब्याज, इसको 800, यहाँ पर 400 और यहाँ पर 200, ठीक है। वेतन देना है एक व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को देना है वेतन। किसको देना है एच को, कितना 500, वेतन के लिख देंगे अपन एच के कॉलम में 500 रुपये। लाभ हानि नियोजन के देना है तो लिख देंगे लाभ हानि नियोजन खाता, कितना कितना है 1100, 850 और 650 देना है तो सब क्रेडिट में लिखेंगे अपन पूंजी खाते के 1100, 850 और क्या देना है कुछ भी नहीं ना। अब आहरण है क्या जो इनसे लेना है, क्या आहरण देखो सवाल में आहरण नहीं दिया है, कुछ नहीं, वेतन भी लिख दिया, ब्याज भी हो गया। अब कुछ नहीं, शेष निकालना है बस हमें टोटल करके, घटाने वाली कोई मत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21,900, इनका टोटल कितना आ जाएगा 11,250 का टोटल कितना आ जाएगा 6,350, ठीक। यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए,
शेष नीचे ले गए। 21,900, टोटल 21,900। 11,250, अभी 11,250 और 6,350, यहाँ पर भी 6,300। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारी क्लास भी कंप्लीट होती है। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बाकी हम कल देखते हैं। बाय।